हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं दो इंडिकेटर के बारे में। इन दो इंडिकेटर की मदद से आप आपकी एंट्री एकदम करेक्ट पॉइंट में कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जाते हैं इंडिकेटर के सेक्शन में, ट्रेडिंग व्यू में, और हमको यहाँ पे डालना है नडारिया वॉटसन एनवलप। ये आ जाएगा आपको नडारिया वॉटसन एनवलप। अब इसको आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। अब इस इंडिकेटर की सेटिंग में जाना है सबसे पहले, और सेटिंग में जाके मल्ट टू है, यहाँ पे 3 लिखा आएगा, आपको यहाँ पे 2 कर लीजिएगा। ओके। अब इस इंडिकेटर का काम क्या है कि ये हमको साइन दे देता है कि यहाँ से सेलिंग करें और यहाँ से बाइंग करें। जैसे कि यहाँ पे इसने सेलिंग का दिया हमको साइन, और यहाँ से प्रॉपर सेलिंग आई। यहाँ से बाइंग का दिया, यहाँ से बाइंग आई, यहाँ से बाइंग का दिया, यहाँ से बाइंग आई, और यहाँ से भी बाइंग का दिया, बाइंग आई। जैसे इधर देख सकते हैं, इधर सेलिंग का दिया है, इधर से सेलिंग आई। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये अभी चार्ट कंप्लीट होने के बाद ये एकदम क्लियर दिख रहा है, लेकिन लाइव मार्केट में ये आपको बहुत सारी जगह साइन देगा। बहुत सारी जगह साइन देगा मींस कहीं यहाँ पे सेलिंग का साइन देगा, कभी यहाँ बाइंग का साइन देगा, लेकिन मार्केट जिस हिसाब से बिहेव करता है उस हिसाब से उसके साइन हट जाते हैं, और जो मेन साइन है वो सिर्फ रह जाता है। तो अब इस इंडिकेटर को यूज कैसे करना है हम वो जानते हैं। तो सबसे इसको इसको यूज करने के लिए हमको लगाना पड़ेगा एक और इंडिकेटर, जो कि है सीपीआर। तो इस इंडिकेटर को मैं हटाता हूँ फिलहाल, और हमको लगाना है सीपीआर। सीपीआर लगाने के लिए भी आप यहाँ पे जाइएगा, सीपीआर आपको आ जाएगा, ये वाला सीपीआर लगा लीजिएगा आप। ठीक है। अब ये देखिए सीपीआर। अब सबसे पहले हम थोड़ा सीपीआर के बारे में भी समझ लेते हैं। ये है हमारा सेंट्रल पिवट, और उसके बाद ये हमको ऊपर का रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस और ये नीचे का सपोर्ट, और नीचे का ये जो भी है सपोर्ट्स। ठीक है। अब आप एक बार सीपीआर की सेटिंग में भी जाना, और ऊपर ये सब रखिएगा, टॉप सीपीआर, बॉटम सीपीआर, सपोर्ट, डेली सपोर्ट और डेली रेजिस्टेंस। इसके बाद सारी चीजें हटा देना। ठीक है, तो आपका चार्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हमने ये सीपीआर लगा लिया है यहाँ पे। अब साथ में हम इसको भी लगा लेते हैं। अब ये देखिए, अब हमारा सबसे मेन चीज क्या है कि मार्केट जैसे ही सीपीआर के पास आता है, सीपीआर के पास जैसे ही आएगा, और अगर हमको यहाँ पे बाइंग का इंडिकेशन मिल रहा है, तो फिर हमको यहाँ पे बिना सोचे समझे यहाँ पे बाइंग कर लेना है। अगर सीपीआर के पास हमको बाइंग का इंडिकेशन मिलता है तो। और दूसरा इंडिकेशन हमको कहाँ देखना है कि कहीं हमको ये रेजिस्टेंस के पास तो नहीं मिल रहा है। अब जैसे ये रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे हम सेलिंग कर सकते हैं। हमारा टारगेट होना था ये सीपीआर, लेकिन ये यहाँ से ही वापस होके यहाँ पे भी, इसमें भी एसएल जाएंगे। आप कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करो, आपका एसएल जाना ही जाना है। अब आपके ऊपर है कि इतना पॉइंट आपको बुक करना है कि फिर आपको टारगेट तक रुकना है। अब जैसे कि यहाँ पे हमको इनने एक साइन दिया है कि यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम सेलिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको दिख रहा है कि ऊपर हमारे पास में ही रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से सेलिंग आ सकती है। तो यहाँ से प्रॉपर सेलिंग आई। अब उसके पहले दिन चलते हैं हम। हमको क्या देखना है कि यहाँ से हमको सेलिंग का इंडिकेशन दे रहा है, तो ये यहाँ के आसपास कुछ रेजिस्टेंस है कि नहीं। तो सीपीआर में प्रॉपर रेजिस्टेंस दिखा रहा है हमको ये। अब यहाँ से अगर हम प्रॉपर सेलिंग करते हैं तो हमारा टारगेट ये सीपीआर होना चाहिए, और हमको ये टारगेट मिला प्रॉपर सीपीआर। और यहाँ पे हमको जैसे ही देखना है कि ये यहाँ पे हमको बाइंग का इंडिकेशन दिखाना चाहिए। मींस सीपीआर के पास या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास हमको बाइंग का इंडिकेशन मिल रहा है तो ही बाइंग करना है, बीच में हमको नहीं करना है। जैसे कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से बाइंग मिली ये गया, यहाँ से बाइंग मिली ये गया, यहाँ से बाइंग मिली ये गया। ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं। अब जैसे कि ये वाला चार्ट देखें, तो अब हमको यहाँ कहीं भी सेलिंग का इंडिकेशन मिलता, अगर ये यहाँ कहीं भी, तो हमको यहाँ से सेल करने का बनता था। क्यों? क्योंकि ऊपर सीपीआर है। तो यहाँ से हमको सेलिंग का इंडिकेशन दिया नहीं उसने, लेकिन यहाँ पे हमको ये बाइंग का इंडिकेशन दे रहा है, तो यहाँ पे हमको बाइंग क्यों कर लेनी है? क्योंकि प्रॉपर रेजिस्टेंस सपोर्ट है यहाँ पे। जैसे हमको दिख रहा है कि सपोर्ट के आसपास मार्केट रुक रहा है और बाइंग का इंडिकेशन मिल रहा है, तो हमको बाइंग कर लेनी है। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमको सेलिंग का इंडिकेशन मिल रहा है, लेकिन हमको यहाँ पे सेलिंग नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी? क्योंकि ऑलरेडी रेजिस्टेंस बहुत ऊपर है, और दूसरा मार्केट ने सीपीआर को ब्रेक कर दिया, और सीपीआर को जब भी ब्रेक करता है तो मार्केट उसी डायरेक्शन में ज्यादा जाने के चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे इसने फिर से सेलिंग का दिया, तो यहाँ पे हमको सेल नहीं करना। और चल के देखते हैं पीछे, जैसे कि ये
अब ये यहाँ पे हमको सेलिंग का दे रहा है, लेकिन हम यहाँ पे सेलिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ऊपर है। एक तरीके से सेलिंग कैसे बनती है कि मार्केट यहाँ से गिरा तो ऑफकोर्स यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, वो दूसरी चीज हो गई। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन दो चीज को पकड़ के काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी सेलिंग नहीं बनती, लेकिन हाँ यहाँ पे आपकी बाइंग बनती है, क्योंकि करेक्ट सीपीआर के पास ये बाइंग का इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ पे बाइंग का बनता है क्योंकि करेक्ट सपोर्ट के पास ही बाइंग का इंडिकेशन दे रहा है। और पीछे चल के देखते हैं, जैसे कि ये इस दिन आप अगर सिर्फ इन चीज को फॉलो करेंगे तो आपको कहीं ट्रेड नहीं मिल रही। अगर आपको बाइंग का यहाँ पे इंडिकेशन मिलता तो आप बाइंग करना, और यहाँ कहीं पे सेलिंग का मिलता तो आपको सेलिंग करना रहता है। लेकिन अगर हम दोनों चीज को कंबाइन करते हैं और अगर हम बाइंग का और बाइंग की बाइंग देखते हैं सीपीआर के हिसाब से, लेकिन अगर हम ये वाटसन को हटा दें तो हमको सीपीआर के हिसाब से भी हमको ट्रेड मिलती है। इस रेजिस्टेंस के पास भी आप सेल कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको दो दो चीज मिल जाएगी कि कहाँ पे बाइंग करना है, कहाँ पे सेलिंग करना है, और एकदम परफेक्ट तरीके से आपका काम हो सकता है अगर आप इन दोनों को मिलाते हैं तो। और हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे अगर सेलिंग का मिल रहा है हमको सेलिंग करनी ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे मिलता है इस रेजिस्टेंस के पास तो हम प्रॉपर यहाँ पे सेलिंग कर लेते हैं। लेकिन मार्केट ने हमको यहाँ पे सेलिंग का इंडिकेशन दिया है, हमको नहीं करनी है। वो यहाँ से भले ही नीचे आया है लेकिन हम श्योर नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे हमको ये बाइंग का इंडिकेशन दे रहा है तो यहाँ पे हम श्योर है, क्योंकि नीचे सीपीआर का सपोर्ट है तो यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। फिर जैसे कि यहाँ पे सेलिंग का दे रहा है, अब यहाँ पे सेलिंग नहीं करना क्योंकि इनने ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है। तो बस कुल मिला के चीज ये कि थोड़ा सा आपको खुद का दिमाग भी चलाना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी इंडिकेटर लगा लो, सीपीआर लगा लो, थोड़ा सा आपको आपका लॉजिक लगाना ही पड़ेगा। आपको आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो है वही काम आएगा। इंडिकेटर जो है वो आपको एक थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हाँ यहाँ से अगर बाइंग का भी इंडिकेशन दे रहा है, सीपीआर भी है, तो एक कंफर्मेशन हो जाती है कुल मिला के। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।